अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ जो हुआ। वो वाकई दिल दहला देने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत ही भयानक हादसा था। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, घटना कैसे हुई, कितने लोगों की जान गई, फिर वो बचाव कार्य कैसे चला और अब जांच कहाँ तक पहुंची है। जी, मकसद यही है कि इसके जो जरूरी पहलू हैं उनको समझें। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो मतलब यकीन करना मुश्किल है। विमान में 242 लोग सवार थे। हाँ, और उनमें से सिर्फ एक यात्री विश्वेश कुमार रमेश वो बच पाए। चमत्कारी कहेंगे इसे। जी, ये तो वाकई एक चमत्कार है। और जमीन पर भी जाने गई, कुल मिलाकर तो आंकड़ा शायद 270 के करीब पहुंच गया। हाँ, 270 मौतें। तो ये हादसा हुआ कैसे था आखिर? थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था ये। ओके। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और दोपहर में करीब 1:45 मतलब 1:38 PM पर उड़ान भरी इसने। और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर विमान ने ऊंचाई खो दी, वो नीचे आने लगा और एयरपोर्ट के पास ही एक जगह है मेघानी नगर। हाँ, सुना है। वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज है। हाँ। उसके एक हॉस्टल की इमारत पर यह विमान जा गिरा। ओह। और गिरते ही जबरदस्त आग लग गई। ओह, हॉस्पिटल पर? तो फिर तो बचाव कार्य बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण, मतलब तुरंत एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। हाँ। आप सोचिए 300 से ज्यादा फायर फाइटर मौके पर थे। 300? जी, फिर सेना, BSF, CRPF और NDRF यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, हाँ, NDRF। उनकी टीमें भी वहां पहुंची। हाँ। ढेर सारी एम्बुलेंस, फिर मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी, मेडिकल टीम्स, सब कुछ जुटाया गया। और एयरपोर्ट का क्या हुआ? वो तो बंद करना पड़ा होगा। हाँ, कुछ समय के लिए तो अहमदाबाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करना पड़ा था। हाँ। बाद में फिर उसे धीरे धीरे मतलब आंशिक रूप से खोला गया। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, जान माल का नुकसान वो बहुत बड़ा था। सिर्फ एक व्यक्ति का बचना और लगभग 270 जाने जाना, ये आंकड़े ही अपने आप में भयावह हैं। हाँ, और इसके पीछे बहुत सी दुखद कहानियां भी हैं। जैसे पता चला कि एक ही परिवार के 5 लोग इस हादसे में मारे गए। हे भगवान। और एक रिक्शा चालक थे, ओम प्रकाश प्रजापति नाम के, वो क्रैश साइट से सिर्फ 30 मीटर दूर थे, बाल बाल बचे वो। ओह। और क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के पास हुआ, तो वहां जो छात्र मौजूद थे, उन्होंने फौरन अपने घायल दोस्तों सहपाठियों की मदद करनी शुरू कर दी थी। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन इतने सारे पीड़ितों की पहचान करना, वो तो एक बड़ी चुनौती बन गया होगा। बिल्कुल, पहचान की प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी और अभी भी चल रही है। इसमें DNA टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, DNA से? जी, तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 251 पीड़ितों की पहचान हो पाई है। 251? ओके। थे 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक थे। ओके। और 12 अन्य लोग थे। और इनमें से 245 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। अच्छा, और जाहिर है जो बचे हैं या जिन्होंने ये सब देखा, उन पर मानसिक असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। हाँ, जो काउंसलर्स हैं वो यही बता रहे हैं। अकेले बचे यात्री विश्वेश कुमार रमेश और जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, खासतौर पे वो मेडिकल छात्र, उनमें गहरा मानसिक आघात मतलब ट्रॉमा देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, हादसा हुआ क्यों, वजह क्या थी, इसकी जांच कौन कर रहा है और अब तक क्या कुछ पता चला है? देखिए, भारत की जो मुख्य विमान हादसा जांच एजेंसी है, AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इसकी मुख्य जांच एजेंसी है। AAIB। जी। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा रहा है। अमेरिका की जो NTSB है, वो कह लो जानी मानी संस्था है। बिल्कुल, NTSB और FAA, ये दोनों अमेरिकी संस्थाएं मदद कर रही हैं। साथ ही विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, वो भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांच में किन चीजों पर फोकस है, मतलब क्या देख रहे हैं वो लोग? कई तकनीकी पहलू हैं। एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स। उससे ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पायलटों के बीच आखिरी क्षणों में क्या बातचीत हुई। फिर इंजन ने कितना थ्रस्ट दिया, मतलब कितनी पावर दी, विमान के फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी उड़ान भरते वक्त और उसके बाद। इन सब चीजों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।
क्या विमान में ही कोई खराबी की बात सामने आई है? बोइंग 787 तो काफी आधुनिक विमान माना जाता है। ये एक दिलचस्प बात है। अभी तक की जो शुरुआती जांच है उसमें विमान के ढांचे में मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई बड़ी गड़बड़ी या खराबी नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, और ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए पिछले 16 सालों में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। ओह, 16 साल में पहला। तो ये तो और भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। हालांकि इस हादसे का असर एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर जरूर पड़ा है। हाँ, वो तो पड़ा ही होगा। किस तरह का सर? उनकी करीब 83 वाइड बॉडी उड़ानें, मतलब जो बड़े विमानों वाली उड़ानें होती हैं, वो या तो लेट हुई या उन्हें रद्द करना पड़ा। काफी ज्यादा है ये तो। जी, और उनके जो बाकी 787 विमान हैं उनकी भी गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। और एक जानी मानी एविएशन कंसल्टेंसी फर्म है CAPA। हाँ, सीपा इंडिया। जी, उन्होंने भी जोर दिया है कि जांच बहुत तेजी से होनी चाहिए और उसके जो नतीजे आए वो ऐसे हों कि उन्हें एयर इंडिया अपने पूरे बेड़े की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल कर सके। सही बात है। सरकार की तरफ से और एयर इंडिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है? मुआवजा वगैरह का कुछ ऐलान हुआ? हाँ, टाटा समूह जो अब एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। 1 करोड़। जी, और जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने शोक भी जताया और एयर इंडिया ने परिवारों की मदद के लिए सहायता केंद्र